हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने तत्कालीन मध्य वर्ग को जीवन की व्यापकता में चित्रित किया है। इस कथन के आलोक में गबन उपन्यास का विश्लेषण कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गबन उपन्यास प्रेमचंद के महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रेमचंद ने इलाहाबाद नगर से कलकत्ता महानगर तक की यात्रा की और इस यात्रा के यात्री मध्य वर्गीय समाज से संबंध रखते हैं। प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में दयानाथ, रमानाथ, जालपा आदि पात्रों के माध्यम से मध्य वर्गीय जीवन का व्यापकता से चित्रण किया है। इसके साथ ही लेखक ने ऐसी परिस्थितियों और ऐसे पात्रों को सृजित किया है जिससे मध्य वर्ग के समाज का एक एक रूप खुलकर सामने आता है। दयानाथ अपने परिवार के साथ इलाहाबाद में रहता है। वह एक अदालत में सेवारत है और ईमानदार है। रिश्वत लेना उसका स्वभाव नहीं। दयानाथ के इसी आचरण के चलते कचहरी के मुंशी दीनदयाल अपनी पुत्री जालपा का विवाह उनके बड़े पुत्र रमानाथ के साथ प्रस्तावित करते हैं। रमानाथ कोई काम नहीं करता। दयानाथ इसी कारण पुत्र का विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। लेकिन परिवार के तर्क के आगे उनकी एक नहीं चलती। उन्हें विवाह के लिए राजी होना पड़ता है। इधर विवाह के लिए मानते हैं, उधर व्यवहारिक खर्च की कठिनाइयां सामने आती है। वे कर्ज लेना चाहते हैं। जैसे तैसे विवाह निपटा दिया जाएगा, लेकिन जब उन्हें टीके में 1000 रुपए की राशि मिल जाती है, तब उनका सोया हुआ सामंतवादी पौरुष जाग उठता है। उनमें विवाह को बढ़ चढ़कर करने की ठन जाती है। कहाँ तो दयानाथ जैसे तैसे विवाह कराना चाहते हैं और कहाँ 3000 उधार के जेवर बनवाकर भी चंद्रहार की कसर रह जाती है। प्रेमचंद इस प्रकरण द्वारा यह दिखाते हैं कि किस तरह मध्यम वर्ग में दिखावे की लालसा है। अपनी झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए कर्ज लेकर दिखावा करते हैं। इस दिखावे की लालसा से संयमी ईमानदार दयानाथ भी बच नहीं पाता, क्योंकि वह भी आखिर हिस्सा तो इसी मध्य वर्ग का है। कहाँ तो पुत्र का विवाह नहीं करना चाहते थे और कहाँ 3000 का कर्ज लेते हैं। लेकिन विवाह के पश्चात दयानाथ व्यवहारिक धरातल पर उतर आते हैं। विवाह का खुमार आते ही उन्हें कर्ज की चिंता होती है। वह अपनी बाहरी इज्जत को बचाए रखने के लिए अपनी पत्नी रामेश्वरी को पुत्रवधू को वस्तुस्थिति समझाने के लिए कहते हैं।
कि बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है, वह पर्दा रह ही के दिन सकता है, आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो जाएगा, बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाए। लेकिन मध्यम वर्गीय संकीर्ण मानसिकता से घिरे रमानाथ को यह बात जचती नहीं। उसे अपने घर में भी पर्दे की जरूरत है। वह पत्नी को वस्तु स्थिति बताने की बजाय चोरी करना ज्यादा अच्छा समझता है और वह गहनों की संदूचकी द्वारा चुरा लेता है। हालांकि पिता दयानाथ को अंतरात्मा इस कुत्सित कार्य से शामिल न होने के लिए खींचती है, लेकिन परिस्थितियों के चलते वह समझौता कर लेते हैं। अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया जाता है। वह गहनों की संदूचकी ले लेते हैं। इस प्रकरण द्वारा प्रेमचंद दिखाते हैं कि किस प्रकार मध्यम वर्ग का समाज सुविधाजीवी है। उसे समस्या का सबसे सुविधाजनक समाधान गहनों की चोरी लगा, तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं, और इसके साथ यह भी दिखाते हैं कि दिखावा बाहर तो है ही, घर में भी है। इसी कारण रमानाथ जालपा को सही बात नहीं बताता। वह घर की वास्तविक दशा को अपने मित्रों व पत्नी से सदा छुपाता है और नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। लेकिन पत्नी जालपा के सामने संपन्नता की डींगे हाँकता उसका स्वभाव बन जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जीत उड़ाई थी, खूब बढ़ चढ़कर बातें की थी। जमींदारी है, उससे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए हैं, उनका सूद आता है। जालपा से अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को वह पूरा लबाड़िया समझेगी। रमानाथ के इस स्वभाव के माध्यम से मध्यम वर्गीय आने वाली पीढ़ी के स्वभाव को चित्रित करते दिखाते हैं कि दयानाथ घर में पर्दे की आवश्यकता को महसूस नहीं करते, वही रमानाथ को घर में और किसी से नहीं, अपनी पत्नी से पर्दे की आवश्यकता है, झूठी शान के लिए। इस दृष्टि से मध्यम वर्ग को वह हास्योन्मुख स्थिति में चित्रित करते हैं कि कैसे इनका नैतिक पतन होता जा रहा है। जालपा का आभूषण प्रेम भी मध्ययुगीन मानसिकता को दर्शाता है। इसी संकीर्ण मानसिकता के चलते रमानाथ के लिए गबन तक की भी नौबत आती है, जिसके कारण उसे घर से पलायन तक करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रमानाथ ये सब अपनी इच्छानुसार करता है। उसके मन में भी अपने कुत्सित कार्यों के प्रति द्वंद्व चलता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि उसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृतांत कह सुनाए। कहीं ना होगा, 2-3 साल की सजा हो जाएगी, फिर तो यूं प्राण सूली पर ना टंगे रहेंगे। कहीं डूब ही क्यों ना मरूं, इस तरह जीने का फायदा ही क्या, ना घर का हूं ना घाट का। लेकिन उसका सुविधाजीवी मन उस आदर्श के पथ पर चलने नहीं देता। वह सुविधा भोगी स्वभाव तद्युगीन मध्यम वर्ग की विशेषता थी, जो उसको छोटे छोटे स्वार्थ साधने के लिए पथभ्रष्ट कर रही थी। इसी प्रकार
एक अन्य प्रकरण में भी मध्यम वर्ग की मानसिकता का अंग्रेजियत के प्रति घोषित होती है। प्रसंग तब का है जब रमानाथ और जालपा वकील साहब और उसकी पत्नी रतन को घर पर चाय पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं। विवाद ड्राइंग रूम में आईने को रखने न रखने के लिए होता है। दयानाथ आईना ड्राइंग रूम में नहीं रखने देना चाहते, जिसके लिए वह तर्क देते हैं कि मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। इस पर उनका दूसरा बेटा रमेश तर्क देता है कि मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईने लगे हुए देखे। इनके इस विवाद द्वारा प्रेमचंद मध्य वर्गीय समाज की औपनिवेशिक मानसिकता को उजागर करते हैं कि किस प्रकार इनके मन मस्तिष्क पर अंग्रेजों एवं उनकी जीवन शैली को श्रेष्ठता का प्रभाव है। दयानाथ के अनुसार ड्राइंग रूम में आईना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के ड्राइंग रूम में नहीं होता, और रमेश के अनुसार ऐसा होना चाहिए क्योंकि उसने 2-4 अंग्रेजों के ड्राइंग रूम में आईना देखा है। अंत में दयानाथ कहते भी हैं कि अगर उनके रंग पर विचार न किया जाए तो अंग्रेजों से कम नहीं, प्रकारांतर से अंग्रेजों की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। प्रेमचंद ने इस प्रकरण द्वारा मध्यम वर्गीय मानसिकता का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। वस्तुतः इन उतार चढ़ावों के द्वारा प्रेमचंद ने मध्यम वर्गीय चरित्र को, उसकी जटिलताओं को परत दर परत उधेड़ा है। जहाँ उसकी कमियों को दिखाया गया है, वही उनकी संभावनाओं को भी वह दिखाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मध्यम वर्गीय समाज की उदासीनता स्वाधीनता संग्राम के लिए उचित नहीं। उनकी भागीदारी शीघ्र ही स्वाधीनता दिलवाने के सक्षम है। इसलिए वह जालपा के चरित्र द्वारा मध्यम वर्गीय समाज में सुधार एवं स्त्री सशक्तिकरण की ओर विशेष ध्यान देते हैं। विभिन्न परिस्थितियों एवं घटनाओं के माध्यम से मध्यम वर्गीय चरित्र को समग्रता से प्रस्तुत करते हैं। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर यदि कहा जाए कि गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने तत्कालीन मध्यम वर्ग को जीवन की व्यापकता में चित्रित किया है, तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।